अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हम बिस्तरी ना करने के 8 बड़े नुकसानात और इससे जिस्म पर क्या मनफी असरात मुरतब होते हैं, ये मैं आपको आज की इस वीडियो में मुकम्मल बताऊंगा। ख़वातीन व हज़रात, जिस तरह एक दूसरे के दरमियान प्यार, लगाव, खुद एतमादी का होना ज़रूरी है, इसी तरह आपकी ज़िंदगी को कामयाब और सेहतमंद बनाने के लिए हम बिस्तरी भी ज़रूरी है। नाज़रीन, ये सच है कि जिस्मानी ताल्लुक़ हमारे जिस्म की ज़रूरत है। जिनसी तौर पर मुतहर्रक रहना आपको सेहतमंद और तंदुरुस्त बनाता है, लेकिन जब आप महीने में 2 या 3 बार हम बिस्तरी करते हैं तो ये आपकी अपनी सेहत के लिए नुकसानदा हो सकता है। हम बिस्तरी ना करने या बहुत कम होने की वजह से जिस्म में बहुत सी तब्दीलियां देखी जा सकती हैं। नंबर 1, तनाव बढ़ता है। अगर आप हफ्ते में सिर्फ 1 बार या महीने में 3 से 4 बार हम बिस्तरी करते हैं तो आपका जिस्म तनाव में आ सकता है। हम बिस्तरी ना करना आपके साथी पर भी मनफी असरात डालेगा। अगर आप जिस्मानी ताल्लुक़ नहीं बनाना चाहते लेकिन इसके बावजूद आपके साथी की ख्वाहिश पूरी नहीं होती है तो इनके अंदर भी परेशानी, तनाव पैदा हो सकता है। इनके जहन में ख्याल आएगा कि कोई तीसरा शख्स इस दूरी की वजह है, जिसकी वजह से मूड में तब्दीली, चिड़चिड़ापन, नींद ना आना, भूख ना लगना जैसे मसाइल शुरू हो सकते हैं। नंबर 2, जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो कम हो जाती है। जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम आपको कई संगीन बीमारियों से बचाने का काम करता है। जब आप अपने साथी के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम नहीं करते हैं तो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त भी कमज़ोर पड़ने लगती है। इससे आप आसानी से बीमार पड़ जाते हैं। हम बिस्तरी करने से जिस्म में केमिकल इम्यूनोग्लोबुलिन बढ़ता है। ये एक ऐसा केमिकल है जो जिस्म को संगीन बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ने में जो है वो आपकी मदद करता है। नंबर 3, खुद से हिचकिचाना। जब आप जिनसी ताल्लुक़ कायम करते हैं तो आपको सुकून और खुशी महसूस होती है। आप भी अपने आप से प्यार करने लगेंगे। जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करने पर जिस्म में डोपामाइन नामी हार्मोन खारिज होता है। ये हार्मोन खुशी बढ़ाने के लिए जाना जाता है, यानी ये खुशी का हार्मोन है। जब आप खुश होते हैं तो इत्मीनान में जो है आपके इजाफा होता है। दूसरी तरफ जब आप महीनों तक जिनसी ताल्लुकात नहीं रखते, अपने साथी से दूर रहें तो जिस्म उदास रहता है। खून की जो गर्दिश है वो कम हो जाती है। आप अपने आप पर शक करने लगते हैं कि आप कोई काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। नंबर 4 जो है वो आपकी जो जिल्द है वो बेजान और फीकी हुई महसूस लगती है। हम बिस्तरी का मुस्बत असर जिल्द पर सबसे ज़्यादा नज़र आता है। हम बिस्तरी करने से जिल्द की जो चमक है वो बेहतर होती है। डोपामाइन हार्मोन की सतह बढ़ने से जिल्द चमकती है। इसके साथ साथ जब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बिस्तरी की कमी होती है तो जिल्द जो है वो बेजान, फीकी और मुरझाई हुई नज़र आने लगती है। इसके अलावा जो है 5वां जो है वो है ब्लड प्रेशर में इजाफा हो सकता है। तिब्बी जरीदे बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में 2006 की एक तहकीक से पता चला है कि जो लोग बाकायदगी से हम बिस्तरी करते थे, इनमें ब्लड प्रेशर की सतह इन लोगों के मुकाबले में कम थी जो कम हम बिस्तरी करते थे। इसलिए अगर आप नहीं चाहते कि आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो ज़रूर जिनसी अमल जो है वो आप करें। छठा यह है कि दूसरों में दिलचस्पी बढ़ सकती है। अगर आप अपने साथी को बार बार हम बिस्तरी के लिए नहीं कहते हैं तो आपके दरमियान फासले बढ़ सकते हैं, ख़ास तौर पर जब औरत बार बार अपने शरीके हयात को हम बिस्तरी करने से मना करती है। तो कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो नए दोस्त बनाने में दिलचस्पी लेने लगते हैं। इसकी वजह ज़्यादा देर तक हम बिस्तरी ना करने की वजह से मायूसी का बढ़ जाना है। कुछ जोड़े तो इस सूरत हाल में वन नाइट स्टैंड के बारे में सोचने जो है वो लग जाते हैं। इसके अलावा जो है हम बिस्तरी ना करने के नुकसानात लंबी दूरी के जो रिश्तों में ज़्यादा देखे जा सकते हैं। नंबर 7 जो है कि प्रोस्टेट कैंसर का ख़तरा जो है वो बढ़ सकता है। एक तहकीक में ये बात सामने आई है कि जो लोग एक महीने में 20 से ज़्यादा बार
انزال کرتے ہیں ان میں پروسٹیٹ کینسر ہونے کے امکانات کافی کم ہوتے ہیں۔ دوسری جانب جن لوگوں نے ایک مہینے میں صرف 4 سے 7 بار انزال کیا، ان میں پروسٹیٹ کینسر ہونے کے امکانات زیادہ جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ نمبر 8 یہ ہے کہ اندام نہانی کے جو پٹھے ہیں وہ خشک ہو سکتے ہیں۔ وہ خواتین جو زیادہ دیر تک ہم بستری نہیں کرتی، ان کے اندام نہانی کے جو مسلز ہیں ان کا سخت ہونا کم جو ہے ہونے لگتا ہے۔ اس کے ساتھ اندام نہانی میں خون کا بہاؤ بھی کم ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے اندام نہانی کے ٹشو جو ہیں وہ پتلے اور خشک ہو جاتے ہیں۔ اس میں پھسلا نہیں ہوتی اور جنسی تعلقات کے دوران اندام نہانی میں خشکی جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے ساتھی کے ساتھ اکثر جنسی تعلقات نہیں رکھتے ہیں تو یہ آپ کو ان سے کم جڑنے کا احساس دلا سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے جذبات کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتے یا روزمرہ کے دباؤ کو سنبھالنے میں بہت زیادہ تعاون جو ہے وہ حاصل نہیں کرتے ہیں، اور سیکس آپ کے جسم کو آکسیٹوسن اور اینڈورفنز جیسے ہارمونز جاری کرتا ہے جو آپ کو تناؤ کے اثرات کو سنبھالنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ آکسیٹوسن آپ کو سونے میں مدد کرنے کا اضافی جو ہے وہ فائدہ حاصل پہنچاتا ہے۔ اگر آپ ایک عورت ہیں تو آپ کے پاس جنسی تعلق برقرار رکھنے کی ایک اور وجہ ہوتی ہے۔ باقاعدگی سے ہم بستری کے بغیر آپ کی اندام نہانی سخت ہو سکتی ہے اور اس کے ٹشوز پتلے ہو سکتے ہیں، اور جنسی تعلقات کے دوران زخمی ہونے، پھٹنے اور یہاں تک کہ خون بہانے کا جو ہے وہ زیادہ امکان ہو سکتا ہے۔ باقاعدگی سے جنسی تعلق آپ کے جسم کو بیماری سے لڑنے میں مدد دے سکتا ہے، لہٰذا اس کا کم کثرت سے ہونا زیادہ نزلہ زکام اور اس طرح کی بیماری کا باعث ہے وہ بن سکتا ہے۔ ایک مطالعہ میں کچھ لوگوں جنہوں نے ہفتے میں 1 سے 2 بار جنسی تعلق کیا تھا، ان میں ایک مخصوص اینٹی باڈی جسے امیونوگلوبن کہا جاتا ہے کی اعلیٰ سطح دکھائی گئی ہے، جو آپ کے مدافعتی نظام میں اہم کردار جو ہے وہ ادا کرتی ہے۔ کچھ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اکثر جنسی تعلق رکھتے ہیں وہ یادوں کو یاد کرنے میں بہتر ہوتے ہیں، ان کی جو میموری ہوتی ہے وہ بہت زیادہ فاسٹ ہوتی ہے اور دماغ اچھی طرح سے ان کا کام کرتا ہے، اور ایسی نشانیاں ہیں کہ سیکس آپ کے دماغ کے نیورون کو بڑھانے اور عام طور پر بہتر کام کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ باقاعدگی سے جنسی تعلقات آپ کو جذباتی طور پر اپنے ساتھی کے قریب محسوس کرنے میں مدد کر سکتا ہے، جو بہتر رابطے کا دروازہ کھولتا ہے۔ جو جوڑے زیادہ جنسی تعلق رکھتے ہیں وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے زیادہ خوش ہیں جو اس سے کم جو ہے وہ خوشی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شیطان کے فتنے سے محفوظ رکھے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی، اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل دی اردو اسلامک ٹیچر سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔